सियासतदान, मारूफ अदीब और पुरजोश खतीब थे। उन्होंने उर्दू सहाफ़त को बेबाकी, जुर्रत, बेखौफी और गर्ज अता की। उनकी तहरीरों में जज्बात और तख़य्युल का इम्तिज़ाज मिलता है। पुरशौकत अल्फाज, बुलअहंग तरकीबें, पुरजोश पुरअज़्म लहजा, अरबी और फ़ारसी अल्फाज का गलबा उनकी तहरीरों का ख़ासा है। मौलाना कादिरुल कलाम शायर थे, बेमिसाल अदीब, इंशा परदास, ख़तीब, सियासतदान, आलिम और सहाफ़ी थे। उनकी पेशतर सलाहियतें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जदोजहद में सर्फ हुईं। मौलाना के कलम ने तहरीक पाकिस्तान में शमशीर बरहना का किरदार अदा किया। उनका अंदाज़ तहरीर बाक़ियाना और मज़ामीन आतिशी थे। मौलाना के ज़्यादातर अदारिये आलम इस्लाम के इत्तेहाद, मुसलमानों की जदोजहद और तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी के लिए थे। मौलाना को इस्लाम से वालाहाना मोहब्बत थी। उन्होंने जब भी बैनुल-अक़वामी अमूर पर इदारिये लिखे, साम्राज्यी ताकतों की मुखालफतों को ही उन्होंने मौजू बनाया। मौलाना ने जिस जुर्रत और बेखौफी के साथ अपनी तहरीरों में मामलात व मसाइल पर इज़हार ख्याल किया, इसकी मिसाल पूरी उर्दू सहाफ़त में नहीं मिलती। मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की सहाफ़ती जंग में जज्बा व जोश गालिब था। उनके अदारियों ने तनकीद, रहनुमाई और राय आमा की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। न सिर्फ नस्र ने बल्कि उनकी सियासी शायरी ने भी सहाफ़ती मैदान मार लिया। हंगामी मौज़ूआत पर उनकी बरजस्ता और बरमहल अशार की काट उनकी इल्मी व अदबी हैसियत को नुमायाँ करती है। जून 1903 में मौलाना ज़फ़र अली ख़ां के वालिद जनाब मौलवी सिराजुद्दीन अहमद ने लाहौर से हफ्त रोज़ा ज़िम्मेदार जारी किया। आपके वालिद एक पोस्ट मास्टर थे, लेकिन इल्म अदब का गहरा शगफ़ रखते थे और अक्सर व पेशतर तहज़ीब व अखलाक में मज़ामीन लिखा करते थे। ज़िम्मेदार आप कांग्रेस इजलास में हिंदुस्तान की कामिल आज़ादी का आपने ज़िम्मेदार में कांग्रेस इजलास में हिंदुस्तान की कामिल आज़ादी का नारा आपने बुलंद किया। 1908 में एक मज़मून मिस्र में अंग्रेज़ों की पॉलिसी शाया करने पर आपका रिसाला उर्दू मौला ज़ब्त कर लिया गया। ये मज़मून सुहेल इकबाल ने बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखा था। मौलाना ने सख्त इसरार के बावजूद मज़मून निगार का नाम ज़ाहिर न किया। इस जुर्म में आपको जेल जाना पड़ा। दूसरी बार 1912 में लतपुर जेल में आपको नज़रबंद किया गया। इस मरतबा मौलाना अबू कलाम आज़ाद भी आपके साथ थे। तीसरी मरतबा फिर तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में जेल भेजे गए, जहाँ सख्त मशक्क़तें बर्दाश्त की, लेकिन हुर्रियत पसंदी और सियासी नज़रियात से इन्हिराफ ना किया। आपने 1938 में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस काहिरा में शिरकत की। कानपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पार्टी टिकट पर कौंसलर मुंतखब हुए। फिर यूपी पार्लियामेंट के इंतखाब में शरीक हुए और रुकन मुंतखब हुए। आपने किसी ओहदे से कभी कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल नहीं किया। आपकी अजीम सियासी कायदाना सलाहियतों की बिना पर अवाम ने आपको रईसुल अहरार के ख़िताब से नवाजा। ये बाहैसियत शायर हज़रत बरहानी क्लासिकल उर्दू शायरी के आखिरी यादगार थे। आप तालिब इल्मी ही से शेर सुखन के शदाई थे। आपके कलाम में उर्दू के नामवर शोरा मीर तकी मीर, मोमिन गालिब, मुसफ़ी वगैरह के अंदाज़ सुखन का हसीन इम्तिज़ाज मिलता था। आपने बारहा और बार बार जो है वो जो इनके कलाम को और उनके लबो लहजे को सराहा। आपको न सिर्फ दीगर शोरा ने बल्कि बेशुमार जितने भी उस अहद के बड़े बड़े उदबा और शोरा थे, उन्होंने मौलाना ज़फ़र अली ख़ां के जो कलाम में और जो उनका लहजा था उसकी उन्होंने सब ने बावाज़े बुलंद और बाबांगे दहल जो है उसकी उन्होंने पैरवी भी की और उसको सराहा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के हसूल में एक बड़ा किरदार जो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ां साहब का है। और इस अखबार के जो अमला अदालत में लोग शामिल थे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां के साथ साथ नियाज़ फ़तेहपुरी, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना वहीदुद्दीन, सलीम पानीपती, मुंशी वजाहत हुसैन भी शामिल थे। ज़िम्मेदार का पहला प्रेस था जिसने राइटर और एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया को बाकायदा सर्विस हासिल करके गैर जानिबदाना ख़बरों और मकालों को आवाम के लिए पेश किया। ज़िम्मेदारी वो पहला अखबार था जिसने फ़न मेकअप को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करके सहाफ़त को एक नए अंदाज से रोशनास कराया। तज़ीन और आइश ख़बरों की पहले अदालती सफ़े बेरंग और गैर दिलचस्प हुआ करते थे। मौलाना ने इनमें तनव्वुर पैदा किया और कारी की आसानी के लिए 2 कालमी और 6 कालमी सुर्खियों की बुनियाद डाली। मौलाना की तहरीरों में ठोसपन, बेबाकी और बेखौफी थी। उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने अवाम के दिलों से अजनबी राज का खौफ दूर किया और हाकिमों के मुंह पर सच्ची बात कहने का हौसला अता किया। नज़्म और नस्र में मुनफरिद उसलूब को अपनाया। साम्राज्य और मगरबी ताकतों पर बेपनाह यलगार ने जहाँ अवाम में ज़िम्मेदार को मकबूल कर दिया था,
वहीं हाकिम भी उससे सख्त नाराज़ थे। मौलाना 1912 में लंदन चले गए थे और वहाँ से प्रेस एक्ट के ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखकर ज़िम्मेदार के लिए भिजवाया करते थे। इसी एक मज़मून पर ज़िम्मेदार से एक हज़ार की 2 ज़मानतें तलब की गई। इस मौके पर आपने एक मज़मून लिखा जिस पर हुकूमत ने मज़ीद 10,000 की ज़मानत और छापा खाना ज़ब्त कर लिया। मज़ीद 10,000 रुपये की ज़मानत तलब की थी जो अवाम ने चंदा कर जमा करके अदा कर दी। अगस्त 1913 में मस्जिद कानपुर का अलमिया रौनुमा हुआ। इनके अखबार ने यूपी के गवर्नर पर कड़ी तनकीद की, जिस पर ज़िम्मेदार की 10,000 की फिर ज़मानत जब्त हो गई। मज़ीद चंदा बरवक्त जमा न होने पर ज़िम्मेदार कुछ अरसे के लिए बंद हो गया। मौलाना को नज़रबंद कर दिया गया। इसी नज़रबंदी के दौरान आपने सितारा सुबह जारी किया। अखबार में आपने नकली पीरों, जाली सूफियों की भी खूब पोल खोली और 1920 में दोबारा ज़िम्मेदार शुरू करने की इजाज़त मिल गई। 2,000 की ज़मानत जमा कराई। तहरीक खिलाफत में ये ज़मानत भी जब्त हुई। मज़ीद 5,000 की ज़मानत तलब की गई। 1920 में ही बाग़ियाना तकरीर करने के इल्ज़ाम में मौलाना को 5 साल कैद बामुशक्क़त और 1,000 जुर्माने की सज़ा हुई। और इसी साल ही मुस्लिम प्रिंटिंग प्रेस की 2,000 की ज़मानत और प्रेस भी जब्त हो गया। मौलाना जेल काट कर निकले तो शुदी और सुल्टन की तहरीकें ज़ोरों पर थीं। आप गांधी की तहरीक में शरीक हुए और बाग़ियाना तकरीर करने के इल्ज़ाम में दोबारा 3 साल के लिए कैद कर दिए गए। ज़िम्मेदार की इस ज़ब्ती का सिलसिला फिर शुरू हो गया और उनका अखबार इब्तला और आजमाइश के कई मराइल से गुज़रता रहा। मौलाना ने हिम्मत नहीं हारी और क़याम पाकिस्तान के बाद मौलाना आखिरी दम तक सहाफ़त से ही वाबस्ता रहे। आखिर 27 नवंबर 1956 को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। कलम से काम तेग का अगर कभी लिया न हो, कलम से काम तेग का अगर कभी लिया न हो, तो मुझसे सीख ले ये फ़न और इसमें बाकमाल बन। ये थे मौलाना बाबा सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ां, और ये उनकी शायरी और नसर निगारी जो हमें एक दर्स देती है कि हमें जो है वो कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, हमारा जो हम कलमकार हैं, ले कलम है हमारे हम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो है वो आयद की जाती हैं जिन्हें हमें निभाना चाहिए। बस यही आज का मेरा पैगाम है। बहुत ही भरपूर मकाला पेश किया आपने।